तो परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया है। परमेश्वर ने क्या परमेश्वर के वचन से सीख सकें, तो मैं आज एक और नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम आज विश्वास के बारे में सीखेंगे। विश्वास क्या है और विश्वास कैसे बढ़ता है, इन सारी चीजों को परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी बता के आपके सामने आपका आज का वचन पढ़ूंगा। मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा था और मेरा बेटा बेड के ऊपर था और मैं नीचे था, और दूर से ही वो बेड से क्या कर रहा था, मेरे ऊपर कूद रहा था। मैं ये स्टोरी आपको क्यों बताना चाहता हूँ, उसी समय परमेश्वर ने मेरे अंदर ये थॉट डाला कि देखो वो मेरा बेटा बेड के ऊपर है और मैं बेड के नीचे हूँ, और वो बेड से ऊपर क्या कर रहा है, नीचे जंपिंग कर रहा है, क्योंकि नीचे मैं बैठा हूँ। तो उसको ये विश्वास है कि मेरे पापा नीचे बैठे हैं, वो मुझे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, मुझे चोट लगने नहीं देंगे। इतना 1.5 साल का बच्चा है, उसके अंदर ये फीलिंग है, उसके अंदर ये फेथ है, उसके अंदर ये विश्वास है कि मेरे पापा मेरे नीचे बैठे हैं, यदि मैं यहाँ से कूदूंगा तो वो मुझे क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे चोट लगने नहीं देंगे। ये है विश्वास जिसके बारे में अब आज हम बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, एक छोटा सा बच्चा जब अपने पिता पे इतना ट्रस्ट कर सकता है, इतना विश्वास कर सकता है, तो जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो परमेश्वर तो कहीं बढ़कर है। हालेलुया। तो वो छोटा सा बच्चा अपने पिता पे क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और विश्वास के साथ क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, विश्वास के साथ क्या कर रहा है, कूद रहा है। उसको मालूम है मेरे पिता बैठे और मुझे क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ऐसे ही विश्वास के बारे में आज हम बाइबल में जिक्र करेंगे, बाइबल से देखेंगे, परमेश्वर के धर्म शास्त्र से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है विश्वास के बारे में। इसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ दानियल की किताब, उसका 1 अध्याय और वचन 5 से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उनके विश्वास में सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल का फेथ, उनका विश्वास कैसा है, उसके बारे में आज हम सीख रहे हैं। जिसके बारे में एक छोटी सी मैंने कहानी अपने जीवन की आपको बताई कि एक छोटा सा बेटा अपने पिता पे कितना विश्वास करता है। आज हम, जिसने हमें बनाया है, आज हम उस परमेश्वर पे कितना विश्वास करते हैं। तो इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ दानियल की किताब, उसका 1 अध्याय वचन 5 से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उनके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजकिया नामक यहूदी थे। खोजे के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का पानी पीकर अपने आप को अपवित्र होने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दानियल और उसके 2-3 और मित्र हैं जिनका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो रखा गया है। उनके अंदर ये फेथ है, उनके अंदर ये विश्वास है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा को कम होने नहीं देंगे। ये एक फेथ है, ये एक विश्वास है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि विश्वास है क्या। एक बोलने का भी विश्वास होता है, और एक वो विश्वास होता है जब हम हमारे सामने जब परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे सामने जब वो माहौल आता है, क्या हम उस विश्वास में बने रहते हैं कि नहीं। बहुत से कहते हैं विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती हैं तो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने फेथ में, अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन एक विश्वास वो होता है जो चट्टान के जैसे खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। तो आज हमारा कौन सा विश्वास है उसके बारे में हम सीख रहे हैं।
दानियल का और उसके जो मित्र हैं शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास है वो चट्टान वाला विश्वास है। बहुत से लोग वहां गुलामी में आए हुए थे और बहुत से लोगों को राजा ने ये बात बताई, सब मेरे इस भोजन में से भोजन करेंगे। लेकिन उसमें इतनी भीड़ में मालूम है कौन व्यक्ति जिन्होंने राजा की बात का इनकार किया, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, जो अपने विश्वास में बने रहे। उसमें से कितने लोग थे मालूम है? उसमें से सिर्फ 4 लोग थे, दानियल और उसके 3 मित्र। ये चारों भी क्यों नहीं अपने विश्वास में कमजोर पड़े? ये चारों क्यों अपने विश्वास में बने रहे? क्योंकि इनको मालूम था जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। उन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। आज कितने लोग समस्या में आकर अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। एक समय पतरस का ऐसा आया, उसने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा और कहा, प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, आ पानी पे चल। जब वो पानी पे चलने लगा तो मेरे प्रियो क्या हुआ? जब वो पानी पे चला तो उसको अच्छा लगा, और जब वो चलने लगा और यीशु मसीह को देखने लगा पानी पे चलता रहा। लेकिन जब वो पानी की ओर देखने लगा तो वो डूबने लगा। पानी का देखने का मतलब है संसार की ओर देखना। संसार की चिंताएं हमारे विश्वास को क्या करती है? कमजोर करती है। और पतरस ने जैसे संसार की ओर देखा, उसका विश्वास डगमगाने लगा और वो कमजोर होने लगा और वो पानी में डूबने लगा। लेकिन वही उसी समय जब वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था तो पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन जब वो पानी की ओर देखने लगा तो पानी में डूबने लगा। संसार में रह के जब हम संसार की चीजों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर लेते हैं तो हम उसमें डूबना शुरू हो जाते हैं। संसार में रह के जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलने पाते हैं और हम विश्वास में बढ़ते रहते हैं। हमारा विश्वास, हालेलुया, हमारे विश्वास में हम कभी कमजोर नहीं होते हैं। विश्वास में हम कभी गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो किसकी ओर देख रहे हैं? गुलामी में हैं और लोग, सारे लोग जो आज्ञा राजा ने दी है सब उसी का भोजन खा रहे हैं। लेकिन ये 4 जवान क्यों नहीं खा रहे हैं? दानियल ने कहा हम इसको खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। ये विश्वास है परमेश्वर के प्रति, ये ईमानदारी दिखाता है परमेश्वर के प्रति कि आप परमेश्वर के लिए कितने ईमानदार हैं। ये दिखाता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितने फेथफुल हैं। चाहते तो ये भी खाना खा सकते थे, चाहते तो ये लोग भी अपने आप को अशुद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो अद्भुत परमेश्वर है। हम अपने परमेश्वर के साथ, हालेलुया, हम कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। हम अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे। क्या आज हम और आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं? क्या आज मैं और आप इन परिस्थितियों को आते हुए देखते हुए क्या हम उसका सामना करते हैं? इस वचन के अनुसार इन्होंने परिस्थिति का सामना किया, उसका मुकाबला किया, खड़े रहे और परमेश्वर ने इनके लिए क्या किया? रास्ता निकाला। खोजे के प्रधान को मन को क्या कर दिया? बदल दिया। और लास्ट में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा चेहरा किनका चमक रहा है? इन 4 जवानों का चमक रहा है। क्यों? क्योंकि एक साथ परमेश्वर खड़ा है। परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी जब हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां चेंज होंगी, माहौल चेंज होंगे, वातावरण चेंज होंगे, लेकिन उसमें हमें अपने विश्वास को चेंज नहीं करना है। जो विश्वास के साथ हम यीशु मसीह में दौड़ रहे हैं उस दौड़ को कंटिन्यू हमें क्या करना है? पूरी करना है। यदि उस दौड़ को हम कंटिन्यू पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के साथ परमेश्वर खड़ा रहा, उनके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया और खोजे के प्रधान को बदल दिया। आज मैं और आप भी यदि विश्वास में स्थिर हैं और हमारा विश्वास यदि परमेश्वर के प्रति है, हालेलुया, तो हमें कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती, कोई भी हालात हमें गिरा नहीं सकते, ना हमारे विश्वास को कमजोर कर सकते। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी अपने बेटे के बारे में। वो छोटा सा बेटा है, उसको पता है मेरे पिता मेरे पास बैठे हैं नीचे, वो मुझको चोट लगने नहीं देंगे, इसलिए वो कूद गया नीचे। जिस
परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर के साथ हम जीने मरने की बातें करते हैं, जब थोड़ी सी समस्या आती है, छोटी सी परिस्थिति जब हमारी गड़बड़ होने लगती है, वही फेथ, वही विश्वास हमारा धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। अरे आप विश्वास करके कदम आगे बढ़ाइए ना। जो परमेश्वर ने वादा किया, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, वो आपको संभालेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। बस आप अपने विश्वास में मजबूत रहिए, आप अपने विश्वास को कमजोर मत करिए। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया और उस विश्वास के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि राजा हमारे साथ क्या करेगा, यदि हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे वो हमें मरवा देगा, ऑलरेडी हम गुलामी में हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में सोचा। जब हम परेशानियों में आते हैं तो हम किसके बारे में सोचते हैं? परेशानी के बारे में सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? यदि हम परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो हम विश्वास में कमजोर होते चले जाएंगे, और यदि हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर के बारे में जब हम सोचेंगे तो हम विश्वास में क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जैसे दानियल के लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाला, उसके मित्रों के लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाला, असंभव को संभव करके दिखा दिया परमेश्वर ने, आज भी वही परमेश्वर है। उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। मुंह वाला विश्वास नहीं चाहिए, उसको हृदय वाला विश्वास चाहिए। हृदय वाला विश्वास जब आपके अंदर होगा, आप कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। आपको परिस्थितियां गिरा नहीं सकती। आपका वातावरण, आपका माहौल, आपकी चीजें आपको गिरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं। जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें ताकत देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े हो जाएं। जब हम खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम को लेकर, तो हमारे रास्ता भी निकालता है, वो हमें गिरने नहीं देता है, वो हमें थामे रहता है। हालेलुया। जब एक छोटा सा बच्चा अपने पिता पे इतना विश्वास करता है, इतना ट्रस्ट करता है, तो हमें, जिसने हमें बनाया है, उस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है कि वो हमें संभालेगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारे विश्वास को संभालेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें चोट लगने नहीं देगा, वो हमें परेशान होने नहीं देगा, वो हमें इस बीमारी से बचाएगा, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमें बचाएगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। जब ये विश्वास होके, जब हम उसको अपने आप को जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें चोट लगने नहीं देता, वो हमें परेशान होने नहीं देता, वो अपने पंखों में हमें क्या करता है, छिपा देता है, और जिससे फिर हमारा विश्वास और बढ़ता है। ओ, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। शद्रक मेशक अबेदनगो का और विश्वास बढ़ गया। ओ, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने हमारे रास्ते को खोल दिया, उनका और विश्वास बढ़ गया। और आगे देखते हैं दानियल को शेर क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। दानियल को क्या करने जा रहे हैं? शेरों की मान में डाला जा रहा है। हालेलुया। वहां भी परमेश्वर ने बचाया, उनका और विश्वास बढ़ गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला जा रहा, और विश्वास बढ़ गया, परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे ईमान लाते हैं, जब हम परमेश्वर विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, प्रभु हमें क्या करता है? हालेलुया। हमारे विश्वास को कमजोर होने नहीं देता, हमारे विश्वास को टूटने नहीं देता, हमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है, और मजबूत बनाता है। और जब हम विजय पाते हैं, तब कई गुना खुशी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला जा रहा था, विश्वास कमजोर नहीं था, हिम्मत कमजोर नहीं थी। उनको मालूम है, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर को मानता हूँ, वो मेरा परमेश्वर बचाएगा। यदि नहीं भी बचाएगा तब भी कोई बात नहीं। ये है विश्वास। ये विश्वास नहीं है समस्या आ गई तो पीछे हटने लगे, भागने लगे, अरे अब कैसे होगा, क्या होगा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है, जब हम परिस्थिति आती है, क्या उसमें हम धीरज के साथ परमेश्वर के साथ खड़े खड़े। और ये तीनों धीरज के साथ परमेश्वर के साथ खड़े थे। और जब इनको आग की भट्टी में डाला जा रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा? हालेलुया। एक छोटी सी समस्या में आके हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको तो आग जीते जी इनको तो आग की भट्टी में डाला जा रहा है, और आग की तपन भी इतनी तेज, कैसा लग रहा होगा? चाहते तो इनकार कर सकते थे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, ईमानदार थे, परमेश्वर के विश्वासी योग्य थे, प्रभु में बने रहे। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता, स्वयं परमेश्वर आग में उतराया, प्रभु ने बचा दिया। कितना आनंद मना रहे होंगे वो आग के अंदर भी। ओ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, मेरे पिता तो हमारे लिए आग में उतराया। परमेश्वर को देख के कितने खुश हो रहे होंगे, इनके चेहरे पे कितना आनंद होगा, कितना नूर होगा इनके अंदर। ओह, परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। उस समय कितना आनंद का होगा। लेकिन थोड़ी पहले देखेंगे दुख भी होगा अंदर, अरे हमें आग की भट्टी में डाला है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शद्रक, कोई बात नहीं कमिश्क को, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम परमेश्वर के लिए आपकी भट्टी में भी जाने के लिए तैयार है। यह फेथ, यह विश्वास, यदि ये विश्वास करते तो परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आपके बीच में उतारा जाता है। हालेलुया। जब आप ये फेथ रखते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर शेरों के जैसे को मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर, ये विश्वास, बोलने वाला विश्वास नहीं, आपके कामों में दिखना चाहिए कि आपके अंदर हाँ विश्वास है, आपके कर्मों में दिखाई देना चाहिए कि आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया। जब परिस्थिति में जब हम पढ़ते हैं तब दिखाई देता आपका विश्वास है क्या। हालेलुया। परिस्थिति में जब हम धीरज के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं वो है विश्वास। और जब हम खड़े रहते हैं ना परमेश्वर उतर आता है। हालेलुया। वो अपने सिंहासन की महिमा को छोड़ के उतर आता है। हालेलुया। और हमारे बीच में आ जाता है और वो हमें हिम्मत देता है, हमारे पीठ को थपथपाता है, वाह मेरे बेटे शाबाश, तू मेरे लिए खड़ा रहा, तू मेरे लिए खड़ा रहा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। हालेलुया। याद रखिएगा जब हम संसार में हैं, संसार हमें अपनी ओर खींचेगा, संसार का राजा हमें अपनी ओर खींचेगा, हमारे विश्वास को कमजोर करेगा, नाना प्रकार की समस्या लेकर हमारे जीवन को कमजोर करेगा। याद रखिएगा यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया है हालेलुया, तो याद रखिएगा वो आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आप खड़े रहें और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें। आप परेशान ना हो, आप उतावली ना करें, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कब होगा, अब उतावली ना करें। अब धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहें और परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर स्वयं अपने सिंहासन को छोड़ के आपके बीच में अपना सिंहासन लेकर आएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें। विश्वास में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।